हरे कृष्ण, राधे राधे, कुंज बिहारी श्री हरदास। जिया का माधव चैनल में आप सभी भक्तों का स्वागत है। जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि हमने बहुत सुंदर जन्माष्टमी का उत्सव मनाया, लेकिन ये उत्सव की तैयारी हम कुछ हफ्तों से कर रहे थे। तो हमें जो हमारी सेवाएं चल रही थी, तो वो सेवा का हमें अवसर नहीं मिला, हमें मौका नहीं मिला, क्योंकि हम इस तैयारी में जन्माष्टमी के काफ़ी व्यस्त थे। लेकिन अब जब जन्माष्टमी का उत्सव मना लिया है, तो अभी हम सेवाओं की तरफ ध्यान देंगे। काफ़ी भक्तों की सेवाएं हमारे पास आई थी, तो अभी हम उसी सेवा की तरफ ध्यान देने वाले हैं। तो देखिए भक्तों, एक मुझे पता चला है कि एक विद्यालय है जहाँ पे 70 बच्चे हैं। तो वो बच्चे इतने गरीब हैं विद्यालय के कि उन्हें भी यूनिफॉर्म और उनके पास शूज़ नहीं है। तो किसी ने हमें बताया, हमने पूछा कि क्यों, इनको कहीं से मिलता नहीं है क्या? कोई ट्रस्ट या कोई ऐसे देते नहीं है इनको, उनकी मदद नहीं करते? तो उन्होंने कहा नहीं, ये बच्चों को कहीं से कुछ नहीं मिलता। वो बेचारे बहुत परेशान हैं, फटी हुए कपड़ों में वो आ रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि अगर आप लोगों से हो सके तो आप प्लीज़ सेवा कीजिए। तो हमने कहा कि ठीक है, हम आएँगे, देखेंगे कि कैसे है वहाँ पे, फिर हम ज़रूर वो बच्चों की सेवा करेंगे। तो अभी हम जाने वाले हैं वहाँ पे विद्यालय देखने के लिए कि सच में ये उन्हें ज़रूरत है या नहीं, क्योंकि भक्तों मैं हमेशा कहती हूँ कि हम दान उधर ही करेंगे जहाँ पे बहुत ज़रूरत है। जहाँ पे ऐसा नहीं हो कि मिल रहा है लेकिन उन वो चीज़ दूसरी चीज़ों में लगा के हमें ये दिखावा कर रहे हैं कि हमारे पास नहीं है, तो ऐसा होना नहीं चाहिए। तो ये बात हो गई विद्यालय की। दूसरी कि गौ माता की सेवा के लिए काफ़ी भक्तों ने हमें सेवा भेजी है। तो देखिए, एक ऐसी गौशाला है जहाँ पे जो हमें मतलब वो गौशाला से दूध घर पे आता था। तो वो गौशाला अभी जब यमुना जी आई थी, तो वो गौशाला पूरी पानी में बह गई। मतलब जो गौ माता थे उन्हें तो बचा लिया गया, उन्हें तो सुरक्षित जगह पे पहुंचा दिया गया, लेकिन जो चारा उन्होंने इतना जमा करके रखा था, वो सारा पानी में बह गया और गौशाला भी बहुत उनका बिखर गई, टूट गई गौशाला भी उनकी। तो उन्होंने अपनी जो गौ माताएं थी उनके गौशाला की, उन्हें सरकारी गौशाला में रखा हुआ था। लेकिन अभी पता चला कि सरकारी गौशाला वाले जो है वो अभी उन्हें बोल रहे हैं कि आप अपनी गौ माता को लेकर जाइए, हम इतने दिन अभी नहीं रख पाएंगे। तो अब वो उनकी गौ माताएं फिर से उनकी गौशाला में लेकर आ रहे हैं। तो अभी थोड़ी गौशाला तो उन्होंने मरम्मत गौशाला की कर दी है, गौशाला में वो गौ माता लेकर आ रहे हैं, लेकिन उन्हें अभी चारे की समस्या है। जो यहाँ के जो ब्रजवासी जो मतलब मुझे हमें दूध देते थे, भैया जो है जो दूध देते थे हमें, तो उन्होंने ही मुझे बताया कि हम बहुत तकलीफ़ में हैं कि हमारी गाय के लिए हमारी चारे की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। अभी गौ माता हमारी आ गए हैं हमारे गौशाला में, लेकिन चारे की व्यवस्था हो नहीं पा रही है। मिल रहा है चारा, लेकिन जितना उन्हें मिलना चाहिए गौ माता को, उतनी व्यवस्था नहीं हो पा रही है। तो अब हमने सोचा है कि उसी गौशाला में हम कुछ चारे की सेवा करें। और एक गौशाला है जहाँ पे निआश्रित गाय है, वहाँ पे भी बहुत तकलीफ़ है, चारे की सेवा वहाँ पे भी नहीं हो रही है। क्योंकि देखिए, निआश्रित गाय जो होती है, गौ माताएँ होती है, उनको उनको थोड़ा ये कर दिया जाता है, उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया जाता। क्यों? क्योंकि उनसे कुछ मिल नहीं रहा है हमें। वो दूध नहीं देती है, कुछ नहीं देती है। इसके लिए काफ़ी लोग उनकी तरफ ध्यान नहीं देते। लेकिन जैसे हमें पता चला कि वहाँ पे ये तकलीफ़ है, तो अब हम वहाँ पे भी चारे की सेवा करने वाले हैं। तो देखिए भक्तों कि अब ये हमारी सेवाएँ शुरू हो जाएगी। और एक बात और कहूँगी कि पिछली बार जो हम अनाथ आश्रम गए थे, तो वहाँ पे हमने वस्त्र वितरण किए थे, उन्हें जूते हमने सब वितरण किए थे बच्चों को, यूनिफ़ॉर्म और जूते। तो कुछ बच्चे उसमें संस्कृत के थे, जो धोती और कुर्ता पहनकर स्कूल जाते हैं। तो
तो उसमें हमें पता चला कि ये धोती कुर्ता वो पहनते हैं, लेकिन ये पहले हमें पता नहीं था। तो उन बच्चों को हम कुछ भी दे नहीं पाए। तो बहुत खराब लगा कि कुछ बच्चों को मिला और कुछ नहीं। इसीलिए अभी हम उन्हें भी धोती और कुर्ता देने वाले हैं, शूज़, धोती, कुर्ता जो उनको ज़रूरत है, वो भी हम उन्हें अभी वितरण करने वाले हैं। अगर कोई भक्त अपनी पर्सनल सेवा करना चाहता है, जैसे यहाँ पे बहुत कुछ होता है, बंदरों को केले की सेवा की जाती है, चने की सेवा, जैसे कोई कहता है कि मेरी तरफ से इतना-इतना आप बंदरों को सेवा कर दीजिए। कोई चाय की सेवा रखता है कि अभी थोड़ी-थोड़ी हमारे यहाँ पे बारिश हो रही है, या ठंडे की सेवा, किसी को ठंडा पानी जैसे जूस किसी को देना है, तो उसकी सेवा। ऐसी बहुत सी छोटी-छोटी सेवाएँ हैं, वो भी यहाँ पे चलती है कि परिक्रमा मार्ग में लोग जैसे जाते हैं तो भाई उनकी सेवा हम करते हैं, उन्हें पानी पिला दिया, उन्हें चाय पिला दी। तो ये भी छोटी-छोटी सेवा है जो कोई व्यक्ति, अगर कोई भक्त करना चाहता है जो पर्सनल, कि अपनी सेवा अकेले की, कि मेरी तरफ से ये सेवा कर दीजिए, तो आप वो भी कर सकते हो। तो वो आपकी अपनी इच्छा है कि आप कैसे सेवा करें, लेकिन हमें सेवा करनी ज़रूर है। क्यों? क्योंकि पता नहीं हमारी ज़िंदगी में कब यही चीज़ हमारे सामने आ जाए, कब हमें ऐसा कुछ तकलीफ़ आ जाए जो जिससे हम निकल नहीं पा रहे, लेकिन जो हमने पुण्य किए हैं, वही पुण्य हमारे आगे आ जाए और हम उसमें से निकल जाएँ। तो कह नहीं सकते कि ज़िंदगी में हमारी लाइफ़ में क्या होगा, इसीलिए कुछ ऐसा करें, ऐसा कुछ करें जिससे हमें बहुत पुण्य मिले। तो ये जो सेवाएँ होती हैं, ये इसीलिए होती है ताकि आगे कभी हमें ज़रूरत पड़े, तो ये सेवाएँ जो हमने की है, ये पुण्य जो हमने किए हैं, ये हमारे आगे आ जाएँ। कुछ पुण्य हम करते हैं तो हमारे बच्चों को भी उसका फल मिलता है। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि जितना हो सके आप हमसे जुड़िए और सेवा कीजिए। जितना आपसे बन पड़ता है, आप उतना भी कर सकते हो। तो अभी जैसे मैंने कहा कि हम जाएँगे गौशाला और अनाथ आश्रम। जिस किसी भक्त को अपनी सेवाएँ भेजनी है, आप मुझे भेज सकते हो। मेरा यूट्यूब नंबर पे आपको नंबर मिल जाएगा, तो आप उस नंबर पे अपनी सेवाएँ भेज सकते हो। हरे कृष्ण, राधे राधे।